प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के बारे में। आज हम बात करेंगे विभव प्रवणता की। विभव प्रवणता के लिए आपने पहले वेग प्रवणता पढ़ी होगी, फिर ताप प्रवणता पढ़ी होगी। अब बात आती है विभव प्रवणता की। अच्छा, वेग प्रवणता में आपने क्या पढ़ा था? वेग प्रवणता में आपने पढ़ा था कि दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं। इसी प्रकार आपने ताप प्रवणता में पढ़ा था कि दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहते हैं। इसी प्रकार अब आप पढ़ेंगे विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। देखिएगा, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यदि विभव में परिवर्तन डेल्टा वी तथा दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स है, तब विभव प्रवणता बराबर हो जाता है माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब माइनस चिन्ह क्या कहता है? माइनस चिन्ह ये कहता है कि अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो विभव का मान क्या होता है? घटता चला जाता है। चिन्ह किसका आ जाता है? माइनस का। अन्यथा आप ऐसे समझिएगा, जो v का जो फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू आपने पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, v बराबर होता है 1/4πε0 Q अपॉन R। ये तो कांस्टेंट होता है। अगर देखा जाए तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। v r के कैसा होता है? वित्त क्रमानुपाती होता है। अगर r का मान बढ़ेगा तो v का मान क्या होगा? घट जाएगा। अगर r का मान घटेगा तो v का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जितनी दूरी बढ़ेगी मतलब r का मान बढ़ेगा तो v का मान क्या होगा? घट जाएगा। यही कारण होता है चिन्ह किसका आ जाता है हमारे पास? माइनस का आ जाता है। तो हमारे पास विभव प्रवणता बराबर क्या रहा? माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब आप देखिएगा विभव प्रवणता का मात्रक ऊपर हमारे पास क्या है? v है। v का मात्रक और वटे हमारे पास क्या रहेगा? x का मात्रक रहेगा। तो v का मात्रक हमारे पास क्या होता है? वोल्ट होता है। और x हमारे पास दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। अब हम क्या निकालेंगे? विमीय सूत्र निकालेंगे। तो विभव प्रवणता का विमीय सूत्र बराबर हमारे पास क्या रहेगा? v का विमीय सूत्र अपॉन क्या रहेगा हमारे पास? x का विमीय सूत्र। अगर आपको v का विमीय सूत्र नहीं मालूम है तो आप इधर आ जाइएगा, देखिएगा v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? v इज इक्वल टू हमारे पास होता है w अपॉन q। w हमारे पास क्या होता है? w हमारे पास कार्य होता है। q हमारे पास क्या होता है? q हमारे पास आवेश होता है। तो अगर हम v का विमीय सूत्र निकालेंगे तो किसका ऊपर रहेगा? ऊपर रहेगा w का विमीय सूत्र। नीचे किसका रहेगा? q का विमीय सूत्र। w कार्य होता है। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है हमारे पास? mL2t-2 अपॉन हमारे पास क्या हो गया? 80 हो गया। 80 कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंच जाएगा।
तो ml2t-2 a-1 और t-1 तो कितना हो गया हमारे पास ml2t-3 और a-1। ये रहा बी का विमेय सूत्र। तो आप बी का विमेय सूत्र इस तरीके से लिख देंगे। क्या रहा हमारे पास ml2t-3 a-1। तो बी का विमेय सूत्र हमारे पास क्या रहा बराबर ml2t-3 a-1 अपॉन x हमारे पास दूरी है। दूरी का सूत्र क्या होता है l से एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर क्या बच जाएगा ऊपर बच जाएगा mlt-3 a-1। तो ये रहा आपके पास विमेय सूत्र विभव प्रवणता का। इसके बाद हम देखते हैं एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। तो इसमें क्या होगा चित्र होगा। चित्र में मान लेता हूँ एक बिंदु आगे प्लस क्यू है, कहाँ रखा हुआ है बिंदु ओ पर रखा हुआ है। ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु कौन सा ए तथा ओ से एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर कोई बिंदु कौन सा है वी। बिंदु बी पर क्या है एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है तथा बिंदु ए पर विभव हमारे पास कितना है वी है और बिंदु बी पर विभव हमारे पास कितना बी माइनस डेल्टा वी है। कम इसलिए हो गया कि दूरी के सापेक्ष विभव क्या होता है घट जाता है। तो हम लिखते हैं माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू कहाँ स्थित है बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु ए तथा एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर कोई बिंदु बी बी है। बिंदु ए पर विभव वी तथा बिंदु बी पर विभव बी माइनस डेल्टा बी है। बिंदु बी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। आवेश Q0 पर लगने वाला बल आवेश Q0 पर लगने वाला बल आपने E इज इक्वल टू पढ़ा है F अपॉन Q0। तो F बराबर कितना हो जाएगा F बराबर हो जाएगा Q0 E। तो लगने वाला बल हमारे पास कितना हो गया F इज इक्वल टू हमारे पास Q0 E इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लेके आए तो किया गया कार्य आप देखिएगा। आवेश Q0 को बिंदु V से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य बराबर हमारे पास क्या होता है बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन सूक्ष्म है तो कार्य भी कितना रहेगा सूक्ष्म रहेगा। तो कार्य हमने लिख दिया डेल्टा W इज इक्वल टू F और इंटू विस्थापन कितना रहेगा B से A तक हमारे पास माइनस का डेल्टा x क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बल की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो F इंटू हमारे पास क्या रहा माइनस का डेल्टा x। तो डेल्टा W इज इक्वल टू हो गया माइनस का F
डेल्टा एक्स, लेकिन एफ का मान कितना है, क्यू जीरो ई है, तो एफ का मान रखने पर तो डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू माइनस का क्यू जीरो ई डेल्टा एक्स। अगर क्यू जीरो को इधर ले आते हैं तो डेल्टा डब्लू अपॉन क्यू जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ई डेल्टा एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसके आगे देखते हैं विभवांतर की परिभाषा से। अच्छा, विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर। तो डेल्टा बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो होता है। यहाँ पे विभव हमारे पास कितना है, बी माइनस डेल्टा बी है, यहाँ कितना हमारे पास है, वी है। और डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो इज इक्वल टू वी और माइनस का वी माइनस डेल्टा वी, माइनस चिन्ह आप अंदर भेज दीजिएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो बी माइनस बी प्लस डेल्टा वी से वी चला गया तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो इज इक्वल टू डेल्टा वी, इक्वेशन नंबर थर्ड। आप इक्वेशन नंबर थर्ड में देख रहे हैं डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो है, और आप इक्वेशन नंबर सेकंड देखिएगा, सेकंड में भी क्या है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। इसकी आरएचएस कहती है माइनस का ई डेल्टा एक्स, और उसकी आरएचएस कहती है डेल्टा वी। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो उधर क्या था हमारे पास, माइनस का ई डेल्टा एक्स डेल्टा वी, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हमारे पास क्या है, विभव प्रवणता। तो यहाँ से परिभाषा निकलती है कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर दी गई दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो अतः यहाँ से निकल के आएगा विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर दी गई दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई उस दिशा में किसके बराबर, ये हमारे पास क्या है, विभव प्रवणता वो कैसी है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक विभव प्रवणता की बराबर होती है। तो ये रहा आज का टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।